जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मार्कोनिकोव्स रूल। वो मार्कोनिकोव्स रूल देखने से पहले एक ट्रिक देख लेते हैं। ये रूल थोड़ा याद रखने के लिए ट्रिक ये है कि एक एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है, हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन करती है, और वो प्रोडक्शन लेसर हो रहा है, ठीक है, कम हो रहा है हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन। सो एमएनसी लेस प्रोडक्शन कर रही है हाइड्रोजन गैस का, ठीक है। अब देखो, एमएनसी लेस प्रोडक्शन कर रही है हाइड्रोजन गैस का। यहाँ जो एम है वो रिफर करेगा मार्कोनिकोव्स रूल को, एंड एन रिफर करेगा नेगेटिव पार्ट को, या हम कह सकते हैं हैलाइड, एंड सी रिफर करेगा एल्कीन का कार्बन। सो कार्बन of C double bond C which is alkene। एल्कीन को कैरेक्टराइज कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से ही करते हैं, ठीक है। तो ये वाला कार्बन है दैट इज डबल बाउंडेड, ठीक है, दो कार्बन आपस में टू बॉन्ड पेयर फॉर्म कर रहे हैं। जो लेस जैसा नेम है वही है, ठीक है, लेसर, इसे हम लेस को लेसर पढ़ लेते हैं, लेसर। और हाइड्रोजन यहाँ पे है हाइड्रोजन एटम। तो इन सबसे क्या समझ में आ रहा है कि मार्कोनिकोव्स रूल में जो नेगेटिव पार्ट होगा वो एल्कीन के ऐसे कार्बन की ओर मूव करेगा या अटैच करेगा जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगे, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, प्रोपीन देखते हैं, ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज प्रोपीन। अब जो ये मार्कोनिकोव रूल होता है ये हमारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए लगता है, अनसिमेट्रिक एल्कीन या एसिमेट्रिक अल्कीन, ठीक है, कुछ भी बोलो दोनों एक ही है। अब ये अनसिमेट्रिकल या एसिमेट्रिक एल्कीन क्या होते हैं, जो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दिख रहा है इसके दोनों साइड सेम कार्बन नहीं होने चाहिए। जैसे हम यहाँ देखते हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इस साइड कोई भी कार्बन नहीं है और इस साइड वन कार्बन है, तो 1 और 0, तो ये हमारा कैसा हो गया, अनसिमेट्रिक एल्कीन में इसे हम काउंट करेंगे। अगर दोनों साइड जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है दोनों साइड सेम नंबर ऑफ कार्बन हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे CH3 और आ जाता है यहाँ पे, तो ये हमारा ब्यूट 2ईन इसे पढ़ते, और ये हमारा सिमेट्रिक एल्कीन होता है। क्यों? क्योंकि जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है दोनों साइड 2 कार्बन आते हैं, बट अभी यहाँ 1 और 0 है तो ये एसिमेट्रिक एल्कीन होगा। अब ये जब हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन हैलाइड का हो या प्रोटिक एसिड पढ़ लो इसे, या हेलोजन एसिड भी पढ़ सकते हो इसे, ठीक है, ये सब के साथ रिएक्ट करता है। अब ये क्या होते हैं, ये हमारे जैसे कि HCl HBr HI, ठीक है, इनके साथ रिएक्ट करेगा। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे HBr ले लेते हैं, ठीक है,
तो हमने क्या अनसिमेट्रिकल एल्कीन को एक हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट कराया और ये क्या देगा H प्लस एक पॉजिटिव स्पेशी देगा, एक नेगेटिव स्पेशी देगा, नेगेटिव पार्ट देगा। तो अभी ट्रिक में क्या देखा कि मार्कोनिकोव रूल में जो नेगेटिव पार्ट होता है, जो ये हमें दिख रहा है Br माइनस, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के कहा जिसके पास लेसर हाइड्रोजन एटम है वहां जाएगा। तो यहाँ लेसर हाइड्रोजन कहाँ है, इस वाले पे, मिडिल वाले कार्बन पे, तो ये पार्ट यहाँ जाएगा और पॉजिटिव पार्ट ऐसे कार्बन जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है वहां जाएगा। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, प्रोडक्ट होगा CH3 CH Br एंड CH3, ठीक है। दिस इज 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। अब इसके साथ एक माइनर प्रोडक्ट भी फॉर्म होगा जिसमें जो नेगेटिव पार्ट है जब ऐसे कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है तो वो हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। सो CH3 CH2, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ गया होगा कार्बन विथ लेसर हाइड्रोजन, और CH2Br, दिस इज 1 ब्रोमो प्रोपेन। सो दिस इज माइनर प्रोडक्ट। देखो यहां आप कहो लेसर हाइड्रोजन एटम कहो, या हम इसे कह सकते हैं कार्बन विथ मैक्सिमम एल्काइलेशन, दोनों एक ही बात है, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो हमें दिख रहा है कार्बन जिसके पास लेस हाइड्रोजन है इसमें एल्काइलेशन ज्यादा है, यानी कि ये वाला कार्बन ज्यादा कार्बन से अटैच है, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, तो इसमें एल्काइलेशन 2 है। और ये वाला कार्बन में ज्यादा हाइड्रोजन है तो इसमें एल्काइलेशन कम होगा। एल्काइलेशन पूरा देख लो कितने कार्बन के साथ अटैच है, इसे 1 कार्बन ही हम काउंट करेंगे, ठीक है। ऐसे इसके जस्ट एडजेसेंट कौन है। अब डिस्कस कर लेते हैं एंटी मार्कोनिकोव रूल। देखो एंटी मार्कोनिकोव रूल को हम पेरोक्साइड इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं और खराश इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। अब ये हमारा अपोजिट होता है मार्कोनिकोव रूल के। अब इसमें क्या करते हैं, जो हमारा एग्जाम्पल के तौर पे प्रीवियस एग्जाम्पल ही हम ले लेते हैं, जैसे कि प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हम हाइड्रोजन एसिड का एडिशन करते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड लिख लेते हैं इसे, हाइड्रोजन हैलाइड या हैलोजन एसिड। तो अगर इतना चीज था उसमें तो हमने मार्कोनिकोव रूल लगाया, बट एंटी मार्कोनिकोव रूल में क्या यहाँ पे पेरोक्साइड आपको दिया होगा, ठीक है, इसीलिए इसे पेरोक्साइड इफेक्ट कहते हैं। अगर हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन को हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट कराते इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो यहाँ पे मार्कोनिकोव रूल का उल्टा हो जाता है, ठीक है। अब मार्कोनिकोव रूल में हमने क्या देखा था कि जो नेगेटिव पार्ट है
वो कार्बन ऐसे कार्बन पे जा रहे हैं जिसके पास हाइड्रोजन लेस है, तो एंटी मार्कोनिकोव रूल में क्या हो जाएगा, नेगेटिव पार्ट ऐसे कार्बन पे जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं HBr का। तो इसमें जो प्लस पार्ट बना है H प्लस, नेगेटिव पार्ट Br माइनस। अब देखो जो हमारा नेगेटिव पार्ट है, दिस पार्ट ये जाएगा ऐसे कार्बन जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है या एल्काइलेशन कम है। तो इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2। ऑब्वियस सी बात है, ये प्लस पार्ट कार्बन विथ लेसर हाइड्रोजन जाएगा, CH2Br। सो 1 ब्रोमोप्रोपेन मेजर एंटी मार्कोनिकोव में होगा एंड माइनर 2 ब्रोमोप्रोपेन माइनर होगा। ठीक है, बिल्कुल अपोजिट है। इसमें एक बात ये ध्यान रखने वाली है, जो एंटी मार्कोनिकोव रूल होता है उसमें हम HBr लेते हैं, HF HCl HI हम इसमें यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज यूज नहीं करेंगे, HBr लेंगे। So this is all about Markovnikov and anti-Markovnikov's rule.